so we have to start the question number 2.5. The following data gives the detail of monthly budget of two families. पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे हमारे पास एक फैमिली एक बजट होता था, अब हमारे पास दो फैमिलीज आ गई हैं। हम दोनों फैमिलीज के पाई चार्ट बना के देखेंगे कि किस फैमिली के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कौन जो है वो बचत कर रहा है, कौन जो है कंजूस है और कौन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है। वैसे तो हमें डाटा गिवन है, लेकिन हम इस डाटे को पाई चार्ट के फॉर्म में करके देखेंगे कि कौन सी फैमिली ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है। सो हेयर इज फैमिली 1 एंड फैमिली 2, फैमिली ए एंड फैमिली बी। बजट गिवन है हमारे पास 600, 100, 400, 100 एंड 300। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोनों फैमिलीज का ज़रा बजट देख लेते हैं कितने हैं। 1500 है और इस फैमिली का टोटल बजट जो है वो 2000 है, ठीक है। तो मतलब फैमिली बी जो है वो ज़्यादा खर्चे करती है, जबकि फैमिली ए जो है वो थोड़ी कंजूसी करती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। पाई चार्ट का फॉर्मूला हम जो है वो देख चुके हैं, ठीक है। अब तक तो आई थिंक याद हो गया होगा, और बल्कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन करें फॉर्मूला अपने माइंड में रखें और फॉर्मूला याद कर लें। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो राइट इट, कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 360। 360 से मल्टीप्लाई करने के सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। दैट वन इज फैमिली ए एंड दैट वन इज फैमिली बी। सो फैमिली ए एंड दिस वन इज फैमिली बी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, कंपोनेंट पार्ट कितना है हमारे पास 600 एंड टोटल इज 1500। सो सिंपली डिवाइड 600 विथ 1500 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 360। सो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 144। सिंपल हम जो है आप लोगों ने इसी तरह कैलकुलेशन करनी है, देन 100 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 360। सो यू गॉट द आंसर 242। सो अब आ जाते हैं हम लोग फैमिली बी की तरफ। फैमिली बी में हमारे पास बजट कितना है फूड का, 800। सो डिवाइड 800। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली बी की। सो फैमिली बी का बजट कितना है टोटल 2000, तो हम लोग उसके टोटल से डिवाइड करेंगे। ए वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म है फैमिली ए का। अब हम बात करें फैमिली बी की, तो फैमिली बी का हमारे पास सम अप कितना है 2000। सो डिवाइड इट विथ 2000 एंड मल्टीप्लाई बाय 360। यहाँ पे आप लोगों ने वो बात हमेशा याद रखनी है, यू हैव टू फॉलो द डिमास रूल। पहले आपने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। सो यू गॉट द आंसर 14490। अब हम इन दोनों को टोटल करके देखेंगे क्या हम लोगों ने कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं किया। सो 144, 24, 96, 24 एंड 72, 360। इट्स मीन आपका एंगल जो है वो 360 का है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है। नेक्स्ट भी आप कैलकुलेशन करेंगे 144, 18, 19, 80, 90। सो कैलकुलेट टोटल कैलकुलेशन इज 360। सो हम लोगों ने दोनों फैमिलीज का जो है वो एंगल फाइंड आउट कर लिए। इस एंगल को हम लोग इस सर्कल में प्लॉट करेंगे। फैमिली ए का हम लोग चार्ट बनाते हैं। फैमिली ए आपके पास क्या बता रही है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने फूड एक्सपेंसेस बताने हैं, दैट वन इज 144। फूड एक्सपेंसेस आपके पास 144 है, हम इसका हाफ करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी 180, ठीक है। तो 180 का हाफ मतलब आपके पास यहाँ पे है जी 90 को हम प्लस करते जाएंगे, टोटल 180 है। तो 180 में से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट निकालना है उसका, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास कहाँ निकलेगा, यहाँ पर। सिंपल आप बेटा यहाँ पे इसको डी यूज करेंगे तो आपके पास जो है क्वेश्चन आपका मजीद जो है वो इजी हो जाएगा, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। डी आपको क्या बताएगी, जब आपने डी को रखोगे वो बताएगी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ पे मेंशन किया होता है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको बता रही होगी कि आपके पास जो शेप है वो यहाँ पे आपके पास राउंड अबाउट जब 140 आ रहा होगा उसके ऊपर जो आप 4 पॉइंट्स कंसीडर करके 144 ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट इज 24। 144 में हम लोग 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास 168 आ जाएगा। देन हम लोग अपना एंगल देखेंगे कि जो 168 हमारे पास कहाँ आ रहा है, हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 96। 96 क्या है जी, हाउस रेंट। तो फोर्थ पोर्शन इसका कितना होता है 90 का, तो मतलब ये 90 और यहाँ पे करके आ जाएगा जी आपके पास 96। आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, वैसे भी आप इसको जूम करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 24 एंड लास्ट वन इज ऑटोमेटिकली आपके पास लास्ट पोर्शन उतना बचेगा जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। सो हेयर इज फूड,
हेयर इज क्लॉथ। नेक्स्ट इज आपके 96 आपके पास है हाउस रेंट। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आप इसको अगर लाइन वाइज नहीं भी बना रहे तो आपने इस पोर्शन के अकॉर्डिंग लिखना है। 96 है तो मीन ये 96 है तो हाउस रेंट इसमें ही आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका भी है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं, फ्यूल, एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस। ठीक है, इसको आप अदर्स भी कह सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर आप लोग इस तरह लाइंस लगा रहे हो, बल्कि नेक्स्ट में करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फैमिली बी का हम चार्ट प्लॉट करेंगे। फैमिली बी आपको क्या बता रही है, सिंपल आप लोगों ने सेंट्रल पॉइंट लिया, सेंट्रल पॉइंट से 144, सेम लाइक अबव। 144 मीन्स आपके पास जो कर्व है वो इस शेप का आ जाएगा, राउंड अबाउट यहाँ पर आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, फूड। नेक्स्ट आपके पास है क्लॉथ। क्लॉथ इज 18 आप इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या ऐड करना है, 90 मीन्स हाफ। तो हाफ क्या है, ये पोर्शन। ठीक है, ये कि सर्कल के जब हम लोग हाफ इसको फोर्थ पोर्शन में करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90। तो एक पोर्शन आपके पास कितना आ रहा है, 90 का। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रख के भी कर सकते हो, आप लोग इसको विद द हेल्प ऑफ डी भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी 90 पे ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट इज 18 माइनस है पार्ट 18 और 90 आपके पास ऑटोमेटिकली बचा, और यहाँ पे आपके पास ये थर्ड पोर्शन जो है वो 18 आपको बता रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं जी लाइंस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो लाइंस वाला बॉक्स है उसमें हमारे पास हमारा फूड है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाते हैं जी स्टार्स, और स्टार से हम लोग शो करते हैं कि हमें यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं हाउस रेंट। टीचर स्टार दे या नहीं ना दे, हम यहाँ पे स्टार्स खुद ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल्स भी वैसे आ सकते हैं पेपर में अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं करोगे, जिसको कहते हैं ना जीरो। ठीक है, सो लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह करेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज जीरो। जीरो आपके पास क्या बता रहा था, आपके पास है 18। तो 18 आपके पास किस पार्ट को शो कर रहा है, क्लॉथ को। सिमिलरली अगेन 19 जो बॉक्स है आपके पास आपको बता रहा है, इसमें आप कोई भी शेप ड्रॉ कर लें। जिगजैग लाइन से हम कर लेते हैं, एंड दैट वन इज जिगजैग लाइन जो है हमारे पास क्या है जी, मिसलेनियस। यहाँ पे आपने इसको राइट डाउन लाजमी करना है ताकि आपको पता लगे कि आपका जो डाटा है वो क्या है। एंड लास्ट वन इज आपके पास 18 है, दैट वन इज फ्यूल। तो फ्यूल को हम लोग जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो फ्यूल है वो आपके पास आ गया है जी डॉट से। एंड दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। सिंपल दो फैमिलीज थी और दोनों फैमिलीज को हम लोगों ने पाई चार्ट में कन्वर्ट किया है और हम लोगों ने देखा है कि कौन सी फैमिली कितना एक्सपेंस कर रही है। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा थ्रू पाई डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पाई डायग्राम बनानी है। 2.6 में हमारे पास डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स गिवन है, फूड एक्सपेंडिचर्स, क्लॉथ, हाउस रेंट, एजुकेशन, फ्यूल एंड लैंड, एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस बेसिकली आपके पास अदर एक्सपेंसेस होते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल में लोड, ठीक है, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस आपके अदर देन दिस एक्सपेंसेस होंगे वो आपके पास मिसलेनियस में आएंगे। यहाँ पे हम लोग इनकी अमाउंट राइट कर लेते हैं, 4000, लास्ट वन इज 2000। ठीक है, पाई डायग्राम, व्हाट इज पाई डायग्राम? ठीक है, पाई खाने वाले पाई नहीं है, हेयर वी हैव टू डिस्कस द पाई डायग्राम। ठीक है, पाई चार्ट भी इसको कहा जाता है। सो हेयर वी राइट द फॉर्मूला ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली एंगल से। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय, कंपोनेंट बेसिकली कहा जाता है हिस्से को, डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 360। 360 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि हम एक पाई चार्ट बना रहे हैं। पाई चार्ट क्या है? बेसिकली आपके पास एक सर्कल, एंड हियर वी ड्रॉ दिस सर्कल। ठीक है, ये आपके पास कितना है? 360 का। सो एंगल के फिर ये फॉर्मूला हम लोग को लिख लिया, कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 360। सो एंगल पार्ट सब कंपोनेंट पार्ट हमारे पास कितना आ गया है? 4000 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। यहाँ पे हमारे पास टोटल पार्ट गिवन नहीं है, सो वी हैव टू एड अप दिस ऑल वैल्यूज टू फाइंड आउट द टोटल पार्ट। 11100 ये आपके पास आ गया टोटल पार्ट। तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपने एक नंबर को लेना है, टोटल नंबर से उसको करना है डिवाइड, देन मल्टीप्लाई बाय 360।
यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत ही बात जो है वो अपने जहन में रखनी है, और वो बात ये है कि आप लोगों ने इसको पहले डिवाइड करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। डिमास रूल आप लोगों ने छोटे होते पढ़ा होगा। डिमास रूल आपको क्या सिखाता है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करनी होती है, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो यू हैव टू डिवाइड दिस बोथ नंबर, देन एड अप विद, देन मल्टीप्लाई विद 360। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो फर्स्ट आंसर जो हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करके, दैट वन इज 129.9। आपने इन सब को ऐड लाजमी करना है। जब आप इन सब को ऐड करेंगे और अगर वो 360 आ जाएगा तो इट्स मीन आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। लेकिन इन केस अगर कोई आपके पास 360 नहीं आता और कोई डिफरेंस आता तो इट्स मीन आपने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की है। सो ये आपके पास एक क्वेश्चन को चेक करने का ईजी सा वे है। 360 है, 360 का हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंट्रल इसका पॉइंट ले लेंगे। अब 360 को हम लोगों ने पोर्शंस में डिवाइड करना है। सो हमारे पास बेसिकली जो पोर्शंस बन रहे हैं इनको हम करते हैं डॉटेड से रिप्रेजेंट। सो एक पोर्शन हमारे पास कितना बन जाएगा, 90 का। फर्स्ट क्या है, 129.7, तो मतलब 90 90 180 में से हम लोगों ने अपनी 129 की डिवीजन करनी है। डिवीजन कैसी होगी, 90 एंड देन सिंपल आप लोगों के पास कैलकुलेटर पे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 180 माइनस आप 129 करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन है वो आपको बता देगी कि आपके पास डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने 51 का रख के यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे 90 के बाद 51 ऐड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये जो है वो शेप आपके एंगल की तैयार हो जाएगी। तो ये जो सारा आपके पास पोर्शन आ रहा है ये किसका है जी, फर्स्ट हमारे पास क्या था, फूड। ये सारा इस पर नीचे हमारे पास किसका आ गया, फूड का। नेक्स्ट इज 32। सिंपल आप 129 में तो 32 ऐड करोगे, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। इसका एक और तरीका बेहतरीन ये होता है, एक आपके पास आपको पूरा ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है जिसमें आपके पास कंपास और डी भी दी जाती है। डी को प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। वो आपके पास इस शेप में गिवन होती है, ठीक है। उसके ऊपर सारी नंबरिंग की होती है, 0 10 20 इस तरह से। उसको सिंपली आप सेंट्रल पॉइंट को यहाँ पे रखें और यहाँ से आप उसकी जो ब्लैक लाइन होगी आपने वो इस ब्लैक लाइन से टच करनी है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये कहाँ पे बनेगा। तो जहाँ पे पॉइंट होगा आप वहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट इसके साथ इंटरसेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज 81 आप नेक्स्ट ऐड करेंगे, दैट वन इज 81। और लास्ट पे आपके पास कितना पोर्शन है जी, 32, ये 32। और एंड पे आपके पास ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, 64, जितना आपको रिक्वायर्ड था। सो यहाँ पे आपके पास ये आ गया फूड। फूड के बाद है जी आपके पास क्लॉथ। क्लॉथ के बाद आपके पास है हाउस रेंट। हाउस रेंट के बाद आपके पास है एजुकेशन एक्सपेंसेस। एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस के बाद आपके पास यहाँ पे है जी फ्यूल एक्सपेंसेस। एंड फ्यूल के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली पोर्शन किसका बच रहा है, 64.9 आपके पास मिसलेनियस का। मिसलेनियस मैंने आपको बताया है आपके पास अदर एक्सपेंसेस होते हैं।